सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 30 दिनों के लिए आपके 10th एंगल पर से गुजरता है और इस वक्त वो गुजर रहा है। ये सूरज के साथ 10th एंगल पर आपके लिए प्लानिंग की वजह बनेगा, तो कोई शक नहीं है कि आप उस प्लान्स को फॉलो करेंगे। एंड इन दोनों के कैरियर एंगल पर होना आपकी इस बात की इत्तला है कि यू गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम इंशाल्लाह ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मई के पहले ही 7 दिनों में अल्लाह ताला की तरफ से इस निज़ाम शमसी में जो सपोर्ट ल्यू नेचर को, ल्यू स्किल्स को, ल्यू इमोशंस को मिल सकती है, उसकी कुछ तशरीहात बयान करता हूँ। एज़ यू नो, आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त कैरियर एंगल पर से गुज़र रहा है एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक ये उसकी टॉप पोजीशन है। अभी 3 हफ्ते इधर से ही गुजरेगा। इस दौरान आप अपनी जॉब के हसूल की कोशिशें तेज़ कर सकते हैं। इस दौरान आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रमोशंस के लिए कोशिशें कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग या फिर जॉब के साथ साथ कोई न्यू स्टार्टअप, कोई दोहरा सोर्स ऑफ इनकम। सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 30 दिनों के लिए आपके 10th एंगल पर से गुज़रता है और इस वक्त वो गुज़र रहा है। तो इसका मतलब है आपको अपने ज़रियाए माश में कोई भी तब्दीली लानी है, पॉजिटिव, दोहरी, बड़ी, लंबी, आसान, तो यही वो टाइम है जिसमें वक्त आपको बहार की तरह सपोर्ट करेगा। So this is the first prediction about sun for your career. The second thing is आपका मार्स 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव 9th एंगल पर ही मौजूद है। So this is an other ideal planetary action. मार्स आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, वर्क स्टैमिना, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, ओवरसीज ट्रैवलिंग, कंपटीशन एबिलिटीज़, हायर एजुकेशन, कनेक्शन विद द सीनियर्स, अथॉरिटी या फिर ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है। और 9th एंगल पर 2 साल के बाद एक दफ़ा आता है, सिर्फ 6 हफ्तों के लिए, और ये इस वक्त आपके 9th एंगल पर से ट्रांजिट कर रहा है। ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, मिड मई से यहाँ से हट जाएगा। सो इस वक्त आला तालीम की कोशिशें करनी हो, इस वक्त किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना हो, कोई एथलेटिक एबिलिटीज़ परफॉर्म करनी हो, आप खेल की सनत से रिलेटेड हैं, आप खिलाड़ी हैं, आप कोई इन्वेस्टर हैं जो खेल की सनत पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द आइडियल टाइम। इवन आप बिल्डर हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आप कंक्रीट या मटेरियल ऑफ द बिल्डिंग सप्लायर्स हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम जब आप डील्स बना सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकंड पावरफुल प्लैनेट जो ल्यूज को इस वक्त खुशबख्ती की तरफ खींच रहा है। द थर्ड थिंग इज़ वीनस। At the moment it is on 11th angle and it is so positive for your emotional intensity, all type of emotions, दिल काम में लगना, दिल मोहब्बत के लिए, दिल रिश्तेदारी के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए, आपको अपने ही कामों में मज़ा आना लगना, ये सब इमोशनल कैपेसिटीज़ हैं और ये सब स्मूथ हैं जब तक वीनस आपके 11th एंगल पर है। शॉर्ट टर्म, लंबा नहीं चलेगा, 12वें घर में गया तो तंग करेगा, बट अभी है 11वें घर में। आपके लिए जुपिटर 12th एंगल पर है। सो माई सिंगल लाइन प्रेडिक्शन, यू आर नॉट लकी एट द मोमेंट, यू आर स्किल्ड, यू हैव प्लान्स, यू हैव रिसोर्सेज, यू हैव करेज, you have competition ability, so use that skills, not the lucky factor. जो करना है एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्टिव होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, स्पीडी होना चाहिए, कैलकुलेटिव होना चाहिए, मेरिटफुल होना चाहिए। लकी फैक्टर्स आपको चांस नहीं देंगे। The next thing is your Saturn is also on your 9th angle with the Mars, so that means कवानीन, हुकूमती सतह की पॉलिसीज़, खित्ते की पॉलिसीज़, मादनियात, लोहा, ट्रांसपोर्ट, फूड, ये सब ऐसे सेक्टर्स हैं
जो आपको फेवर करेंगे, कानून आपको फेवर करेंगे, कारोबार आपको फेवर करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप आपको फेवर करेंगी, आपका इंट्यूशन, आपकी रूहानी ताकतें, आपके ब्लेसिंग्स, आपके बिलीव्स आपको सपोर्ट करेंगे। एंड लास्टली यूरेनस अभी 25 अप्रैल को आपके 11th एंगल पर आया। दिस इज यूनिक। वैसे तो मैंने जो 3 बड़े स्टार्स हैं उनमें से एक एरीज, एक जेमिनाइज और एक वर्गोज हैं, बट यू आर अ ल्यू, आपको इस वक्त 11th एंगल पर मिला हुआ है 2033 तक। अब ये आपके 11th एंगल पर ही रहेगा। तो यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू रिकवर योर लॉसेज, यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू स्टार्ट अ कंबाइन एफर्ट, you are the strong candidate to start a partnership business for a new startup, social media activities, opinion making sectors, आपकी तकरीर, आपकी तहरीर, आपके नज़रियात लोगों के दिलों पर असर करेंगे एंड यू बिकम द रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पर्सन, ल्यूज। एंड मरकरी इस हफ्ते तीसरे दिन 3 मई को मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। अभी ये 14 दिन के लिए आपसे प्लान्स करवाएगा, आपके लिए ऐसे इक़दामात करवाएगा जिन पर आप पहले सोचा नहीं करते थे, डरा करते थे या समझ नहीं आया करते थे, अब वो आपसे प्लान करवाएगा। जब ये सूरज के साथ 10th एंगल पर आपके लिए प्लानिंग की वजह बनेगा तो कोई शक नहीं है कि आप उस प्लान्स को फॉलो करेंगे। दोहरी सोच में मुब्तला होकर, इब्तदाई तकालीफ से घबराकर आप उन प्लान से हटेंगे नहीं। ये सूरज की कारकर्दगी है मरकरी के साथ, दोनों आपस में दोस्त हैं। जब मरकरी कोई मैरिटफुल डिसीजन, जब मरकरी कोई एग्जैक्टिव प्लान, जब मरकरी कोई एक्यूरेट कैलकुलेशंस, जब मरकरी कोई पाथ ऑफ एक्शन देता है और सूरज भी साथ हो, तो उस पाथ ऑफ एक्शन पर चलने के लिए ल्यूज के पास हौसला और हिम्मत दोनों मुयस्सर आ जाते हैं। दोनों कैरियर एंगल पर है एंड इन दोनों के कैरियर एंगल पर होना आपकी इस बात की इत्तला है कि यू गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम इंशाल्लाह ऑन योर टर्म्स एंड कंडीशन। Mercury is also representative of your connection with the public, connection with the family, connection with the seniors, bosses like boss figures, उनके साथ आपके कनेक्शन बड़े अच्छे होने वाले। So Leos, almost all planets are in your favor, so you are the candidate of some shano shaukat, financial freedom, job opportunities, new startup, multitasking, accurate plans, property related activities, bravery, competitions. You are strong candidate in different sectors of life, but उसके बावजूद अगर कोई ल्यू इस वक्त कंप्लेनिंग है, बुज़दिल है, डरा हुआ है, आइसोलेटेड है, डिजीज बीमार है, उसको इस वक्त सूरह शम्स की तिलावत करनी चाहिए। उसे एमरल्ड या ब्लू सफ़ायर में से कोई एक स्टोन पहनना चाहिए ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके, बूस्ट कर सके एंड प्रोटेक्ट कर सके। कोशिश करिए एमरल्ड पहनिए 3 कैरेट का, ब्लू सफ़ायर पहनिए तो 10 कैरेट का, लेकिन लीजिए अच्छी क्वालिटीज़ का। नेचुरल स्टोन भी क्वालिटी वाइज बहुत लो लेवल पर आ जाते हैं, जहाँ पर फिर उनकी रेडिएशंस बहुत थोड़ी रह जाती हैं, बीम ऑफ लाइट ही क्रिएट नहीं हो पाता। पहले अपने इर्द गिर्द कोशिशें करें, अगर वहाँ से मुयस्सर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ एस्ट्रो जेम्स के ऑनलाइन स्टोर पर तो बहुत अच्छे एमरल्ड्स भी और ब्लू सफ़ायर भी लिस्टेड हैं और पूरी प्रोफेशनल तवज्जो से लिस्टेड हैं। उन्होंने उसे चेक किया, सर्टिफाइड किया, फिर ही लिस्ट हुआ। अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये मेरी ओवरव्यू था पहले वीक पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू का फॉर द ल्यूज, एंड होपफुली ल्यूज इस व्लॉग में गिवन इन्फॉर्मेशन से अपनी ज़िंदगी के अगले 7 दिनों के अच्छे फैसले कर सकेंगे। अगर इस नॉलेज से आपको इतना सा भी कोई सुख मिले तो दुआओं में याद रखिएगा ल्यूज। इन चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।